हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी, जहाँ पढ़ाई होती है बिल्कुल फन और इंटरेस्टिंग वे में। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ हेल्थ की, मतलब हेल्थ क्या होती है इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो आप हमारे ऐप से डाउनलोड भी कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम लिंक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो आपको वहां पे मिल जाएंगे। इन सब का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप जरूर जाके चेक करना इनके नोट्स। तो इसके बाद हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो वो है अपना टॉपिक कंसेप्ट ऑफ हेल्थ की हेल्थ क्या होती है, इस कंसेप्ट। तो इसको अपन इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन समझते हैं हेल्थ को, कि आखिरकार हेल्थ क्या होती है। तो बच्चों, यहाँ भी आपके साथ एक सवाल आता है कि अगर कोई व्यक्ति, उसको किसी भी तरह की डिजीज नहीं है, फिर भी वो टेंशन में रहता है, स्ट्रेस में रहता है, और वो लोगों से बात नहीं करता, मतलब अकेला अकेला रहता है, तो क्या वो डिजीज फ्री है या फिर वो हेल्दी है? तो अपन इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, वो डिजीज फ्री नहीं है। और इसी को समझाने के लिए आता है अपने कंसेप्ट ऑफ हेल्थ। तो अपन देखते हैं क्या होता है ये। हेल्थ इज द मोस्ट वेल्यूएबल एसेट ऑफ ह्यूमन लाइफ। हेल्थ डज नॉट मीन्स ओनली एब्सेंस ऑफ डिजीज, बट इट मीन्स अ पर्सन इज फिजिकली फिट, मेंटली साउंड एंड सोशली एक्टिव। मतलब कि स्वास्थ्य मानव जीव की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति है। स्वास्थ्य का अर्थ केवल रोग का न होना नहीं है, बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्ण तरह स्वस्थ होना है। मतलब कि अगर हेल्दी व्यक्ति सिर्फ वो नहीं है जो कि सिर्फ बीमारी से फ्री रहे, उसको स्ट्रेस ना हो, किसी चीज की टेंशन नहीं हो, वो शारीरिक भी बिल्कुल फिट रहे, उसी को अपन हेल्दी बोल सकते हैं, उसी पर्सन को अपन हेल्दी बोल सकते हैं। इसमें अपन आगे देखते हैं। इसके लिए एक ट्रिक लाइन है, तो बीमारी ना होना इज नॉट इक्वल्स टू हेल्थ हेल्दी होना। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति बीमार नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हेल्दी है। इसका मतलब है कि अगर उसको स्ट्रेस भी है तो भी वो हेल्दी नहीं। हेल्थ का कंप्लीट मीनिंग होता है कि एक व्यक्ति स्वास्थ्य से भी ठीक रहे, मेंटली भी ठीक रहे और सोशली भी ठीक रहे। तो उसको अपने एग्जांपल से देखते हैं। अ पर्सन विदाउट फीवर बट अंडरगो स्ट्रेस एंड लोनली इज नॉट कम्प्लीटली हेल्दी। मतलब कि अगर किसी व्यक्ति को फीवर नहीं है, मतलब उसको बुखार नहीं है, लेकिन अगर वो किसी स्ट्रेस के अंदर है और अकेला रहता है, तो वो हेल्दी नहीं है, उसको अपन हेल्दी नहीं बोलेंगे। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे, वो है WHO डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। मतलब कि WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ की डेफिनेशन क्या है। तो हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशली वेलबींग एट नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। स्वास्थ्य शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्ण कल्याण की अवस्था है, न केवल रोग या दुर्बलता की अनुपस्थिति है। मतलब कि वही है कि एक किसी व्यक्ति को, मतलब ये कोई व्यक्ति है जो डिजीज फ्री है, लेकिन वो उसके स्ट्रेस है, तो वो हेल्दी नहीं है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि हेल्दी पर्सन वही होता है जो स्ट्रेस से फ्री हो, सोशली भी बिल्कुल ठीक हो, और हेल्दी हेल्दी भी हो, और फिजिकली भी फिट हो, वही एक हेल्दी पर्सन होता है। तो इसके साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे, वो है कंपोनेंट ऑफ WHO डेफिनेशन। मतलब कि हेल्थ के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं WHO के अकॉर्डिंग, तो उनको पढ़ते हैं अपन। तो इसमें पहला आपने फिजिकली वेल बींग, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑल बॉडी ऑर्गन्स एंड सिस्टम विदाउट इलनेस और डिसेबिलिटी। शरीर के सभी अंगों का सही प्रकार से कार्य करना तथा किसी भी बीमारी या कमजोरी का न होना। मतलब कि वही है कि शरीर के सारे ऑर्गन सही तरीके से काम करें और अपने किसी भी तरीके की बीमारी ना हो और किसी की तरह भी कमजोरी ना हो अपने शरीर में। इसको अपन एग्जांपल से देखते हैं। तो इसका एग्जांपल नॉर्मल बीपी, गुड डाइजेशन, नो फीवर और पेन। मतलब कि अपने एक तो ब्लड प्रेशर ठीक चले, मतलब कि ना तेज हो ना कम हो, और दूसरा इसके अंदर गुड डाइजेशन, मतलब कि अपन जो भी खाया तो अपना डाइजेशन बिल्कुल स्ट्रांग रहे, तो उसको इजीली डाइजेस्ट कर सके, अपन कोई दिक्कत ना हो उसको डाइजेस्ट करने में। तीसरा है नो फीवर और पेन, मतलब कि अपने कोई भी बुखार ना हो और कोई भी शरीर में कोई भी दर्द ना हो या थकान ना हो, ना कमजोरी हो। तो इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट अपने मेंटल वेलबींग, एबिलिटी टू थिंक क्लियरली, मैनेज इमोशन एंड हैंडल स्ट्रेस इफेक्टिवली। सोचने की क्षमता, भावों पर नियंत्रण तथा तनाव को सहन करने की योग्यता ही मेंटली वेलबींग है। मतलब कि जो अपनी सोचने की क्षमता है, जो अपने इमोशंस पे अपना जो कंट्रोल है, और अपन स्ट्रेस को कैसे हैंडल कर सकते हैं, उसी को अपन बोलते हैं मेंटली वेलबींग। तो इसको अपन एग्जांपल से देखते हैं। काम इन एग्जाम, पॉजिटिव एटीट्यूड, सेल्फ कॉन्फिडेंस। मतलब इसमें है कि जैसे हम एग्जाम देने जाते हैं तो अपन एक अलग से नर्वसनेस रहती है, अंदर से घबराहट रहती है, तो उसके अंदर जो एग्जाम में काम है, तो वही एक मेंटली सोशल वीक, मतलब मेंटली एक स्ट्रांग है, मेंटली स्ट्रांग है। दूसरा पॉजिटिव एटीट्यूड, मतलब कि अपना एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रखे। ऐसे नहीं कि अपन कि जैसे एग्जाम दे के आए तो अपन सोचे कि फेल हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। अपना एटीट्यूड हर बार पॉजिटिव रहे, कि हम सोचे कि बिल्कुल पॉजिटिव होगा होगा जो। तीसरा है सेल्फ कॉन्फिडेंस, मतलब कि खुद पे भरोसा रखे कि ये चीज मैं कर लूंगा, मेरे को पूरा भरोसा है मेरे खुद पे कि ये चीज मैं कर लूंगा, तो वो उसका भरोसा होना चाहिए खुद पे। इसमें आगे बढ़ते हैं। इसमें तीसरा पॉइंट है सोशली वेल बीइंग, एबिलिटी टू मेंटेन हेल्दी रिलेशनशिप एंड एडजस्ट इन सोसाइटी।
समाज में अच्छे संबंध बनाना और सामाजिक वातावरण में स्वयं को संयोजित करना। मतलब कि इसका वही है कि अपनी हेल्थी रिलेशनशिप, अपनी सोसाइटी में लोगों के साथ अच्छे रिलेशनशिप हो, किसी भी सोशली अपन एक्टिव रहे, लोगों के साथ मेल जोल बढ़ाए, उसी को बोलते हैं सोशली वेलबींग। तो इसको हम एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल में इसका है टीम वर्क, मतलब कि हम लोगों के साथ मिलके कोई भी कार्य करें तो वो जल्दी होगा, और अपन टीम के साथ मतलब सबके साथ मिलजुल के काम करें। दूसरा रेस्पेक्ट फॉर अदर्स, मतलब कि सभी की रेस्पेक्ट करना, मतलब कोई बड़े छोटे को सबकी रेस्पेक्ट करना। और तीसरा है गुड कम्युनिकेशन, मतलब लोगों के साथ जो अपने बोलने की क्षमता उसको ठीक रखें, मतलब अच्छी रखें, ताकि लोगों से अपना व्यवहार बना रहे। इसके अंदर एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, WHO लेटर इंक्लूड स्पिरिचुअल, इमोशनल, इन्वायरमेंटल हेल्थ एज अ पार्ट ऑफ टोटल हेल्थ। मतलब WHO ने बाद के अंदर स्पिरिचुअली, इमोशनल और इन्वायरमेंटल हेल्थ फैक्टर्स भी जोड़ दिए थे इसी के अंदर, टोटल हेल्थ के अंदर ही। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे, वो है डायमेंशन ऑफ हेल्थ। हेल्थ इज मल्टी डायमेंशनल, नॉट सिंगल डायमेंशनल। तो बच्चों अक्सर हम सोचते हैं कि हेल्थ सिर्फ वही होती है कि हम बीमारी से ठीक रहे, लेकिन WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ लाइफ के कई पार्ट से मिलकर बनती है, और उसी को बोलते हैं अपन मल्टी डायमेंशनल। इसी का मतलब होता है हेल्थ इज नॉट मल्टी डायमेंशनल, मतलब कि हेल्थ केवल एक डायमेंशन की नहीं होती, उसके बहुत सारे डायमेंशन होते हैं, मतलब बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। और अपन तो इसमें हम पहला डायमेंशन देखते हैं, वो है फिजिकल डायमेंशन। तो इसमें है बॉडी फिटनेस एंड डिजीज फ्री स्टेट। तो फिजिकल डायमेंशन का मतलब होता है कि अपनी बॉडी फिजिकली फिट रहे और डिजीज फ्री रहे। इसको अपन एग्जांपल से देखते हैं, गुड स्लीप, प्रॉपर न्यूट्रिशन, एनर्जी, मतलब कि अपन रात को एक अच्छी नींद ले और अपना न्यूट्रिशन है वो अच्छा रहे, दिन भर एनर्जेटिक रहे, अब कमजोरी फील ना करे, उसी को बोलते हैं फिजिकल फिटनेस, फिजिकल डायमेंशन। दूसरा है मेंटल डायमेंशन, थिंकिंग, लर्निंग, इमोशनल बैलेंस। मेंटल डायमेंशन का मतलब होता है कि अपनी थिंकिंग कैसी है, अपनी लर्निंग कैपेसिटी कैसी है, और अपनी इमोशन पे अपना कंट्रोल कैसा है, उसी को बोलते हैं अपन मेंटल डायमेंशन। उसको अपन एग्जांपल समझते हैं, स्टेइंग काम ड्यूरिंग स्ट्रेस, मतलब कि जैसे अपने कोई तनाव है, अपन को स्ट्रेस है, और अपन उसी में भी काम रहे, तो वही अपनी मेंटल डायमेंशन को डिफाइन करता है अच्छे से। आगे अपन तीसरा डायमेंशन देखते हैं, वो है रिलेशनशिप विद सोसाइटी, मतलब कि समाज के साथ अपने कैसे व्यवहार है। तो इसको अपन एग्जांपल से देखते हैं, कोऑपरेशन, टीम वर्क, मतलब कि अपन लोगों के साथ कैसे कोऑपरेट करते हैं, कि मतलब कोई भी साथ में अपन काम कर रहे हैं, अपने टीम वर्क में काम कर रहे हैं, तो अपन लोगों के साथ अपना व्यवहार कैसा है, ग्रुप के साथ अपना व्यवहार कैसा है, अपन दूसरों की हेल्प कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो सब आता है सोशल डायमेंशन में। चौथा है इसमें स्पिरिचुअल डायमेंशन, पर्पस एंड मीनिंग ऑफ लाइफ। स्पिरिचुअल ऑफ डायमेंशन का मतलब सिर्फ रिलीजियस होना नहीं होता, इसका मतलब होता है कि अपनी लाइफ का पर्पस क्या है, एक अपनी लाइफ का मतलब अपनी लाइफ का मोटिव क्या है। उसको अपन एग्जांपल से समझते हैं, मेडिटेशन, फेथ, मोरल वैल्यू, मतलब कि अपन मेडिटेशन करते हैं वो, और अपना फेथ कैसा है, मतलब कि अपना काम के प्रति या भगवान में अपना फेथ कैसा है वो, और अपनी मोरल वैल्यूज कैसी है। इसके साथ हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट, वो है इमोशनल डायमेंशन, कंट्रोल कंट्रोल एंड एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस, मतलब कि अपने इमोशंस पे अपना कंट्रोल कैसा है, वही होता है इमोशनल डायमेंशन। तो इसको अपन एग्जांपल से समझते हैं, मैनेजिंग एंगर, शोइंग एम्पैथी, मतलब कि अपन गुस्से में भी अपन उस अपने एंगर को कैसे मैनेज करें, अपन जैसे अपन बहुत एंग्री होते हैं कई की बातों पे, फिर भी अपन उसको अपन कैसे मैनेज करें। दूसरा शोइंग एम्पैथी, मतलब कि अपन कितने दयालु हो सकते हैं, वो सब उसी के अंदर आता है इमोशनल डायमेंशन में। तो इसके साथ हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे, वो है इन्वायरमेंटल डायमेंशन, क्लीन एंड सेफ सराउंडिंग, मतलब कि जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं वो कितना साफ है, कितना क्लीन है और कितना साफ है, वो है। इसका एग्जांपल समझते हैं, प्योर वाटर, क्लीन एयर, सैनिटेशन, मतलब कि पानी कितना साफ है, हवा कितनी साफ है, प्रॉपर सैनिटेशन है या नहीं है। अगर मतलब अपने आसपास में गंदगी रहेगी तो डिजीज तो फैलेगी, अपने भी डिजीज हो सकती है, बीमारी हो सकती है इस चीज को लेकर। तो इसमें अगला पॉइंट है, वो है ऑक्यूपेशनल डायमेंशन, जॉब सेटिस्फेक्शन एंड वर्क लाइफ बैलेंस, मतलब कि इस ऑक्यूपेशनल डायमेंशन का मतलब होता है कि जैसे अपनी जॉब से अपन सेटिस्फेक्शन और सेफ्टी है या नहीं। तो उसको एग्जांपल से समझते हैं, सेफ वर्क प्लेस, फेयर सैलरी, मतलब कि अपना जो वर्क प्लेस है वो अपने लिए सेफ है या नहीं है, और अपनी जो सैलरी है वो सही है या नहीं है, ताकि अपने और भी खर्चे मैनेज हो सके इस ऑक्यूपेशन से। तो इसी के साथ हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, वो है डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ। तो बच्चों इसी के साथ एक सवाल आता है कि कई कई लोग होते हैं जो हमेशा ठीक रहते हैं, और कई कई लोग होते हैं जो बार बार बीमार पड़ते रहते हैं। तो इसी को हम समझ सकते हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ से। तो डिटरमिनेंट्स हेल्थ का मतलब होता है वो फैक्टर जो इंसान को या जो किसी पर्सन या फिर कम्युनिटी की हेल्थ को बार बार अफेक्ट करे, उसी को बोलते हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ। तो उसको देखते हैं अपन, डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ आर फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस हेल्थ स्टेट ऑफ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी। स्वास्थ्य के निर्धारक वे कारक है जो व्यक्ति या समुदाय के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। मतलब कि डिटरमिनेंट्स वो होते हैं जो किसी व्यक्ति या फिर कम्युनिटी के हेल्थ को बार बार इफेक्ट करे, उन्हीं को डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ बोलते हैं।
तो इसके अंदर पहला डिटरमिनेंट, पहला फैक्टर है बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर आर नेचुरल फैक्टर्स प्रेजेंट एट बर्थ, मतलब कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स हमारे जन्म के साथ से ही प्रेजेंट होते हैं। दे इंक्लूड जीन्स, एज, सेक्स एंड हेरिडिटी, मतलब कि उनके वो जीन्स होते हैं जो अपने को पेरेंट्स से मिलते हैं, और एज अपनी एज, और सेक्स की अपन मेल है फीमेल, और अपनी हेरिडिटी मतलब कि अपनी फैमिली हिस्ट्री क्या है। सम डिजीज आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रंस, मतलब कि कई कई डिजीज होती है जो अपने पेरेंट्स से अपन को मिलती है, जैसे कि कोई डायबिटिक डिजीज हो गई या फिर कुछ और। इसको अपन एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल है डायबिटीज, मतलब कि जैसे अपने पेरेंट्स में किसी के अंदर डायबिटीज है तो बच्चों में भी डायबिटीज हो सकती है। दूसरा हाइपरटेंशन। तीसरा जेनेटिक डिसऑर्डर्स, मतलब कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर अपने पेरेंट्स में है तो वो अपन में मतलब चिल्ड्रंस में भी जरूर होगा। तो इसमें दूसरा फैक्टर वो है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। द इन्वायरमेंट इन विच अ पर्सन लिव डायरेक्टली अफेक्ट हेल्थ, मतलब कि हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं वो इन्वायरमेंट डायरेक्टली हमारी हेल्थ को इफेक्ट करता है। दे इंक्लूड एयर, मतलब उसके अंदर होता है एयर, वाटर, सैनिटेशन, हाउसिंग एंड क्लाइमेट, मतलब कि साफ हवा, मतलब हवा कैसी है, पानी कैसा है उधर के, सैनिटेशन कैसा है, हाउसिंग, आपकी हाउसिंग और क्लाइमेट कैसा है वहां का। तो इसको अपन एग्जांपल से देखते हैं। एयर पोल्यूशन इज इक्वल्स टू अस्थमा, मतलब कि अगर एयर पोल्यूशन है उस एरिया में, उस एनवायरमेंट, तो अपन को अस्थमा होगा। डर्टी वाटर है तो क्लोरिया की बीमारी हो सकती है, और पुअर सैनिटेशन है तो अपन को इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है कि अगर अपना इन्वायरमेंट पोल्यूटेड है तो अपन को अपने हेल्थ में भी इफेक्ट पड़ेगा उससे। तो इसमें तीसरा पॉइंट है सोशल इकोनॉमिक्स कंडीशन। इनकम, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन एंड हाउस प्लेइंग अ मेजर रोल इन, मतलब कि अपनी इनकम, अपनी एजुकेशन, अपनी जॉब और अपन जहाँ रहते हैं वो अपनी हेल्थ पर डायरेक्ट प्रभाव डालती है। तो इसमें पुअर सोर्स इनकम कंडीशन लीड्स टू पुअर हेल्थ, मतलब कि जैसे किसी इंसान के पास पैसा कम है या फिर उसकी हाउसिंग गलत जगह पे है, मतलब पोल्यूटेड एरिया में है, तो तो उसके हेल्थ पर डायरेक्टली अफेक्ट करती है वो चीज। इसको अपन एग्जांपल से समझते हैं। पोवर्टी इज टू माल न्यूट्रिशन, अगर अपन गरीब है, अपनी इनकम अच्छी नहीं है तो उसमें माल न्यूट्रिशन जरूर हो सकता है, मतलब कि इलिटरेसी मतलब पुअर हेल्थ अवेयरनेस। अगर कोई अनपढ़ है तो वो अपनी हेल्थ के बारे में बहुत ही कम जागरूक होगा, या उसको जागरूकता नहीं होगी हेल्थ के बारे में। और इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट लाइन है, पॉवर्टी एंड इलनेस गो हैंड टू हैंड, अगर गरीबी है तो बीमारी साथ साथ रहेगी, मतलब बीमारी बहुत ज्यादा रहेगी। इसके साथ अगला फैक्टर पे चलते हैं, वो है लाइफस्टाइल एंड बिहेवियर। डेली हैबिट्स ऑफ अ पर्सन डिसाइड लॉन्ग टर्म हेल्थ, अगर मतलब कि इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर उसकी डेली, किसी पर्सन की डेली हैबिट्स उसके लॉन्ग टर्म हेल्थ को अफेक्ट करती है। अनहेल्दी लाइफस्टाइल कॉज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, अगर उसकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, वो जंक फूड खा रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, तो उसको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो सकती है। तो इसको अपन एग्जांपल समझते हैं। स्मोकिंग, स्मोकिंग अगर वो कोई व्यक्ति स्मोकिंग करता है उसको लंग कैंसर होगा। अगर कोई व्यक्ति जंक फूड ज्यादा खाता है तो उसको ओबेसिटी की बीमारी हो सकती है। या फिर और इसके अंदर है एक्सरसाइज इक्वल्स टू गुड हेल्थ, मतलब कि अपन रेगुलरली एक्सरसाइज करेंगे तो अपनी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो इसमें पांचवा पॉइंट है वो है हेल्दी सर्विस, अवेलेबिलिटी, एसेसिबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ हेल्थ सर्विस डिटरमाइन हेल्थ। प्रिवेंटिव केयर इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्यूरेटिव केयर, मतलब कि अपनी हेल्थ सर्विस कैसी है, अपने डॉक्टर्स कैसे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स कैसे हैं, वो अपनी हेल्थ को डिटरमाइन करता है। तो इसको अपन एग्जांपल से समझते हैं। इम्यूनाइजेशन, मैटरनल हेल्थ, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विस, हॉस्टल एंड पीएचएस, मतलब कि अपनी इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन हो रहा है नहीं हो रहा टाइम पे। और मैटरनल मतलब प्रेग्नेंट वुमेन्स की केयर हो रही है नहीं हो रही। चाइल्ड हेल्थ मतलब कि जो चाइल्ड है जिसने अभी भी बर्थ लिया उसकी हेल्थ कैसी है और उसको वैक्सीनेशन दी जा रही है नहीं दी जा रही। अपनी हॉस्पिटल्स एंड पीएचएस कैसे है, मतलब कि जो अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है उनकी कंडीशंस कैसी है, सही है या नहीं है, वो सब हेल्थ सर्विस में आता है। इसमें छठा है कल्चरल एंड रिलीजियस बिलीफ। कल्चरल बिलीफ अफेक्ट फूड हैबिट्स, हाइजीन एंड ट्रीटमेंट सीकिंग बिहेवियर। जो अपने कल्चरल बिलीफ्स होते हैं वो अपनी फूड हैबिट्स को अफेक्ट करते हैं, अपने हाइजीन को अफेक्ट करते हैं, और अपने ट्रीटमेंट, जो अपने ट्रीटमेंट लेते हैं उसको भी अफेक्ट करते हैं। समटाइम्स ट्रेडिशन डिले मेडिकल ट्रीटमेंट्स, मतलब कि जैसे कई कई बार अपने जो ट्रेडिशनल फेथ होते हैं वो अपने मेडिकल ट्रीटमेंट को थोड़ा डिले कर देते हैं। जैसे कि उसको हम एग्जांपल समझते हैं, फेथ हीलिंग इंस्टेड ऑफ मेडिसिन, मतलब कि कई बार हम सोचते हैं कि मेडिसिन के बजाय हम खुद से ठीक हो जाएंगे। तो वो बिलीव रखना कि एक, वो भी एक कल्चरल रिलीजियस बिलीफ में ही आता है। दूसरा फूड टेबल्स ड्यूरिंग इलनेस, मतलब कि कई कई बार बीमारी के दौरान घर वाले मना कर देते कि आपको ये नहीं खाना और ये नहीं खाना, बिना किसी साइंटिफिक प्रूफ के भी ये मना कर देते कि आपको ये नहीं खाना, ये आपके लिए ठीक नहीं है बीमारी के अंदर। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट लाइन है, ट्रिक लाइन, मतलब इंपॉर्टेंट लाइन है, कल्चरल कैन बी सपोर्टिव और हार्मफुल टू हेल्थ, मतलब कि जो कई कई अपने कल्चरल बिलीफ्स होते हैं वो कई कई बार सपोर्टिव भी होते हैं और कई कई बार हार्मफुल भी होते हैं अपनी हेल्थ के लिए। साथ हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक, वो है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ कंट्री स्ट्रांगली अफेक्ट पब्लिक हेल्थ, मतलब कि जो अपनी गवर्नमेंट पॉलिसीज होती है और जो अपनी इकोनॉमिक कंडीशन होता है अपनी कंट्री की, वो अपनी हेल्थ को स्ट्रांगली, मतलब ज्यादातर अपनी हेल्थ को इफेक्ट करती है, पब्लिक हेल्थ को।
उसको अपने एग्जांपल से समझते हैं। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम मतलब जो कि अपने गवर्नमेंट के जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स है वो कैसे है, मतलब वो ठीक है नहीं, उसमें रेगुलर चेकअप्स हो रहे हैं नहीं हो रहे, अपने नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स रेगुलर होने नहीं हो रहे, वो अपनी हेल्थ पे अफेक्ट करते हैं। दूसरा क्लीन वाटर सप्लाई, मतलब अपनी कंट्री के अंदर अपनी वाटर की सप्लाई कैसी है, वो साफ है या नहीं है। दूसरा पब्लिक हॉस्पिटल्स, मतलब कि अपने पब्लिक हॉस्पिटल्स कैसे हैं अपनी कंट्री के अंदर, ठीक है नहीं, वो अपनी वो सारी पब्लिक हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। तो बच्चों हमारा आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा और आपको मेरे साथ पढ़ने में मजा भी आया होगा। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है या फिर इस वीडियो के नोट्स चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन भी कर सकते हैं, और हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, समझते रहिए। ओके बाय।